नमस्कार दोस्तों, YSR एजुकेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको हमने पहले भी बता चुके हैं कि हमने हमारा अभी एक नया ऐप लॉन्च किया है, जिसका लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर दे दिया गया है। वहां पर जाकर आप अपने प्ले स्टोर पर डाउनलोड कर अपना रजिस्ट्रेशन 30 अक्टूबर 2022 से पहले करने। उनका शुल्क निःशुल्क होगा, कोई शुल्क नहीं होगा। सिटी लेवल बिल्कुल क्लियर कराया जाएगा, एकदम जीरो लेवल से और हाई लेवल तक यहाँ एकदम क्लियर कराया जाएगा, जिसका PDF वीडियो और आपको नोट्स एंड आपके प्रैक्टिस सेट जो भी है आपको बिल्कुल निःशुल्क यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराए जाएंगे। आपका सहयोग हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है, अन्यथा हमारी टीम आपका पूरी आभारी है एवं आपका सहयोग की हमें पूर्णतः जरूरत है। दोस्तों, अगर आप हमारा सहयोग करोगे, हम आगे तक निरंतर आपको प्रयास करते रहेंगे, आपसे अच्छे से अच्छा कांटेक्ट आपके लिए लाया जाए। तो चलिए दोस्तों, हमने बेसिक पढ़ा था लाभ हानि, और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो मैं उम्मीद करूंगा आपको कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। तो दोस्तों, हम चल रहे थे प्रॉफिट एंड लॉस को। प्रॉफिट एंड लॉस में आपने सबसे पहले हमारा बेसिक पढ़ा था, लेकिन खैर कोई नहीं, अगर आप अभी पहली बार आए हो हमारे चैनल पर तो हम आपको एक बार फिर से रिवाइज कराते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। और प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे ये हम आपको यहाँ पर पहली बार देखते हैं। देखिए, इसमें एक तो देखते हैं, फर्स्ट देखेंगे हम लाभ ज्ञात करना। लाभ ज्ञात करना क्या करेंगे? लाभ ज्ञात करना। एक तो हम इस पार्ट के अंदर ये देखेंगे कि लाभ किस तरह ज्ञात किया जाता है। जीरो बिल्कुल जीरो लेवल से हम पढ़ेंगे। दोस्तों ध्यान रखना, हम जीरो लेवल से पढ़ेंगे और हाई तक जाएंगे। जिस दिन इस पार्ट को हम खत्म करेंगे उस दिन आपको लगेगा कि हमने यहां से कुछ न कुछ सीखा है। तो दोस्तों ध्यान रहे, हम बिल्कुल धीरे लेवल से जीरो लेवल से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे लाभ ज्ञात करना, फिर देखेंगे यहाँ पर हानि ज्ञात करना, फिर देखेंगे हम इन दोनों का लाभ प्रतिशत ज्ञात करना, चौथा है हानि प्रतिशत ज्ञात करना। ये मैं शॉर्टकट बता रहा हूं आपको, थोड़ा देख लीजिएगा। लाभ ज्ञात करना, हानि ज्ञात करना, लाभ प्रतिशत ज्ञात करना, हानि प्रतिशत ज्ञात करना, और पांचवा हम देखेंगे विक्रय मूल्य ज्ञात करना, छठा देखेंगे हम क्रय मूल्य ज्ञात करना। ये थोड़ा देख लेना, आपने हमने वीडियो में पहली वीडियो में बता रखा है SP कैसे, CP कैसे। बाकी अभी हम आपको इसका रिवाइज करवाएंगे, अभी दिखाएंगे। तो देखिए, ये तो होता है सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस, और ये होता है कॉस्ट प्राइस। यानी कि कॉस्ट का तो C और प्राइस का P, तो इसलिए इसे क्या कहते हैं CP। इसे सेलिंग प्राइस यानी S, इसका S, इसका P, इसलिए इसको कहते हैं। और L किसको? लॉस को यानी हानि को। प्रॉफिट किसको? प्रॉफिट यानी P। तो इस तरह हम इसको मतलब बारीकी से देखेंगे, धीरे धीरे देखेंगे और बाकी समझते हुए चलेंगे। हम अगर कोई जल्दी करते हैं, जल्दीबाजी करते हैं, तो उसमें आपको यहाँ पर आपको बड़ा नुकसान होगा। इसलिए हम जल्दी नहीं करके हम बिल्कुल धीरे स्लो लेवल से चलेंगे, और स्लो लेवल से आगे बढ़ते हुए हम देख पाएंगे। और एक पॉइंट इसमें और साथ और बता देता हूं मैं आपको, यानी खरीदी हुई
एवं बेची हुई वस्तु का मान ज्ञात करना। खरीदी हुई एवं बेची हुई वस्तु का मान ज्ञात करना हम यहाँ पर बेसिक तरीके से सीखेंगे। अब ये देखिएगा दोस्तों, अब मैं आपको एक इनका परिभाषा एक एक की मैं क्लियर करके आपको बता देता हूं। मैंने पहली वीडियो में आपको बता रखी है, लेकिन मैं फिर से बेसिक इस तैयार कर रहा हूं सीटी लेवल, और सीसी लेवल के अंदर मैं अपने ऐप में ही ये क्लास आपको वहां पर मिल जाएगी, और इस क्लास के अंदर आपको वीडियो एवं इसके पीडीएफ और इनके प्रैक्टिस सेट वहां पर आप उस ऐप के द्वारा कर पाओगे, आकलन तुरंत कर पाओगे। तो ये देखिएगा, सबसे पहले तो लाभ ज्ञात करना। लाभ क्या होता है ना? लाभ ज्ञात करने से पहले हम देखेंगे क्रय मूल्य क्या होता है, और क्रय मूल्य ज्ञात करने के बाद हम देखेंगे विक्रय मूल्य। तो अगर क्रय मूल्य ज्ञात करना सीख गए तो हम लाभ भी सीख जाएंगे। तो हम सबसे पहले देखते हैं क्रय मूल्य क्या होता है। थोड़ा मैं इसको हटा रहा हूं, ये ध्यान रखना। अब ये देखिए क्रय मूल्य, ये देखिए क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस क्या होता है? कॉस्ट प्राइस। इसे शॉर्टकट में क्या कहते हैं? सीपी। क्या कहते हैं? सीपी। क्या कहेंगे? सीपी। तो देखिए दोस्तों, क्रय मूल्य और सीपी किसे कहते हैं ये हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो देखिए कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य क्या होते हैं? क्रय मूल्य वो मूल्य होते हैं, क्रय मूल्य वो मूल्य होते हैं जो जिस वस्तु को खरीदा जाता है। क्रय मूल्य वह मूल्य होता है जिसे वस्तु को खरीदा जाता है, यानी लागत मूल्य को क्या कहते हैं? हम क्रय मूल्य कहते हैं। अब लागत मूल्य, अब देखिए यहां पर ही समझिएगा आप, यानी कि देखो जो मूल्य वस्तु को जाता है, जो मूल्य वस्तु को खरीदा जाता है, यानी जो मूल्य पर वस्तु को खरीदा जाता है, जिस मूल्य पर, इस तरह भी कह सकते हैं हम, जिस मूल्य पर वस्तु को खरीदा जाता है वो क्या कहलाती है? वो क्या कहलाता है? क्रय मूल्य कहलाता है। क्रय मूल्य कहलाता है। देखिए अब किस प्रकार क्रय मूल्य सीपी, ध्यान रखना, मैं बार बार एक चीज कह रहा हूं, क्रय मूल्य सीपी कॉस्ट प्राइस। दोस्तों जिस मूल्य पर वस्तु को क्रय किया जाता है, खरीदा जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? क्रय मूल्य कहते हैं। अब ये देखिए दोस्तों, हमने वस्तु खरीदी है, यानी कि लागत मूल्य को भी क्या कहते हैं हम? लागत की है, यानी हमने पैसा खर्च किया है, लागत खर्च की है, इसलिए क्या कहा है? लागत को भी क्या कहा जाता है? क्रय मूल्य कहा जाता है। अगला ये देखिए, अगर लागत के अंदर जैसे 400 रुपये आ गई, कितने आ गए? 400 रुपये आ गए, और उस वस्तु को क्या किया जाता है? मरम्मत या धुलाई या और अन्य किसी प्रकार का और कोई खर्च आता है, अन्य किसी प्रकार का और कोई खर्च आता है, तो वो भी क्या कहलाती है? वो भी क्या कहलाती है दोस्तों? वो भी क्रय मूल्य कहलाता है। यानी कि जिस वस्तु पे हमारा खर्चा होता है या फिर हमारा व्यय होता है, उस वस्तु को हम क्या
उसको क्या कहेंगे हम, क्रय मूल्य कहेंगे। हमारा जिस पर भी वस्तु पर खर्चा आएगा उसे तो हम क्रय कहेंगे। अगर हमें उसे प्राप्त हो रही है, उस वस्तु से कुछ पैसे हमें प्राप्त हो रहे हैं, तो वो क्या होता है हमें, विक्रय मूल्य। वो आगे हम चर्चा कर रहे हैं। तो क्रय मूल्य आया समझ, क्लियर है कि जिस मूल्य पर वस्तु को खरीदा जाता है, या लागत मूल्य को भी हम वो कहते हैं मरम्मत या धुलाई किसी प्रकार की और अन्य खर्चा आता है, तो वो भी किसके अंदर आता है, कॉस्ट प्राइस के अंदर आता है। किसके अंदर आता है, कॉस्ट प्राइस के अंदर आता है। आगे देखिए दोस्तों, अब हमने क्या पढ़ा, क्रय मूल्य पढ़ा। सबसे पहले क्या पढ़ा, क्रय मूल्य पढ़ा। अब क्रय मूल्य से आगे हम देखते हैं विक्रय मूल्य। अब देखिए विक्रय मूल्य का क्या है, देखिए दोस्तों विक्रय मूल्य क्या है, यानी कि सेलिंग प्राइस। यानी सेलिंग का तो एस और पी, प्राइस का पी, एस पी इसे कहेंगे शॉर्टकट में अपन। आगे देखिए विक्रय मूल्य, जिस मूल्य पर वस्तु को क्या किया जाता है, क्या किया जाता है, बेचा जाता है, उस मूल्य को क्या कहते हैं हम, विक्रय मूल्य कहते हैं। जिस मूल्य पर वस्तु को बेचा जाता है, हमारे द्वारा बेचा गया वस्तु, ध्यान रखना पूरी जितने भी पार्ट है इसके अंदर बेचना और खरीदना का जहां आता है, खरीदने का मतलब तो होगा लागत मूल्य, और लागत मूल्य का मतलब होता है क्रय मूल्य, ठीक है। और आगे बेचने का मतलब, बेचने से पता लग जाएगा हमें कि विक्रय मूल्य। अब ये देखिए दोस्तों, हमने अच्छे से पढ़ा विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस। जिस मूल्य पर वस्तु को क्या किया जाता है, बेचा जाता है। जिस मूल्य पर वस्तु को क्या किया जाता है, बेचा जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, विक्रय मूल्य कहते हैं। और जिस मूल्य पर वस्तु को क्या किया जाता है, खरीदा जाता है हमारे द्वारा, या उस पर इन्वेस्ट किया जाता है, उसको हम क्या कहेंगे, विक्रय मूल्य कहेंगे। अब ये दोनों हमने यहां से पढ़ा। अब आगे देखिए दोस्तों, हम लेते हैं आगे लाभ को। अब देखिए लाभ क्या होता है और हानि क्या होती है। लाभ देखिए, मैं एक एक आपको क्लियर कर रहा हूं, जीरो से चल रहे हैं हम। लाभ यानी प्रॉफिट, लाभ प्रॉफिट का पी। मैं ध्यान रखना, आगे हम ओनली फॉर इनसे इंगित करेंगे, इनके प्रत्येक चिन्ह से इंगित करेंगे, इसलिए आगे ध्यान रखना दोस्तों, हमें कोई और दिक्कत नहीं है। आगे देखिए लाभ। लाभ क्या होते हैं, लाभ ये होते हैं लाभ कि जिस वस्तु को क्रय मूल्य से अधिक मूल्य पर बेचा जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम लाभ कहते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या कहा है इसमें, लाभ जिस वस्तु को क्रय मूल्य से अधिक मूल्य पर बेचा जाता है, यानी विक्रय किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, लाभ कहते हैं। तो देखिए लाभ बराबर यानी बेचना, सबसे पहले क्या आएगा, बेचना, एसपी माइनस सीपी। तो ये क्या हो जाता है फॉर्मूला इसका, किसका, लाभ का। लाभ ज्ञात करने का फॉर्मूला एसपी माइनस सीपी। ध्यान रखना
आगे देखिए हम देखते हैं हानि। हानि क्या होती है? देखिए एक हमने देखा लाभ, एक देखा क्रय मूल्य, एक देखा, अब हानि देख रहे हैं। हानि का मतलब क्या होगा? हानि देखिए जिस वस्तु को क्रय मूल्य से कम मूल्य में बेचा जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? हानि कहते हैं। हानि मतलब लॉस, हानि मतलब लॉस कहते हैं इसे। जिस वस्तु को, यानी कि जिस वस्तु को, तो हमें इसका आंसर निकालने के लिए क्या करना है कि जिस, इसने क्या कहा है, जिस वस्तु को सीपी से कम मूल्य पर बेचा जाता है। कम मूल्य बेचने का मतलब एसपी, कम मूल्य पर बेचा जाता है, इसलिए क्या हो जाता है? हानि प्राप्त होती है। तो सीपी माइनस एसपी। तो आगे चलेंगे दोस्तों, उससे पहले मैं इसी में बता देता हूं आपको, फिर हम स्टेप बाय स्टेप की ओर चलेंगे। मैंने आपको बेसिक बता रहा हूं, इसका हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, इसलिए हम बेसिक बता रहे हैं। और आप देखिएगा लाभ, अब एक होता है लाभ प्रतिशत, इसी के अंदर हम बोलते हैं लाभ प्रतिशत, और एक होता है लॉस, हानि प्रतिशत। लाभ प्रतिशत क्या होते हैं? हानि प्रतिशत। हमेशा ध्यान रखना दोस्तों, लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत हमेशा किस पर गणना करनी है? हमेशा गणना करनी है क्रय मूल्य पर गणना करनी है। हमें किस पर गणना करनी है दोस्तों? हमेशा क्रय मूल्य पर गणना करनी है। तो ध्यान रखना, क्रय मूल्य, अगर गणना क्रय मूल्य पर करनी है तो क्रय मूल्य कहाँ जाता है? हमेशा नीचे की ओर, और लाभ कहाँ आएगा? ऊपर। और प्रतिशत ज्ञात करने के लिए हमेशा क्या करते हैं? 100 से गुणा करते हैं, इसलिए लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100। इसी प्रकार हानि प्रतिशत ज्ञात पूछता है तो लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। जब अगर दिया गया नहीं है, क्वेश्चन के अंदर नहीं दिया गया है कि गणना किस पे कराना है, तो हमेशा गणना क्रय मूल्य पर करनी है। और क्रय मूल्य पर गणना करने के बाद में हमें लॉस और प्रॉफिट ज्ञात हो जाता है। प्रतिशत लॉस और प्रॉफिट एंड लॉस प्राप्त हो जाएगी प्रतिशत। तो आगे स्क्रीनशॉट लीजिए, हम अब स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। धीरे धीरे हम इस क्लास को करेंगे, और कोई दिक्कत आए तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आगे देखिएगा दोस्तों, अब हम आगे की ओर चल रहे हैं। क्वेश्चन की ओर सबसे पहले मैंने आपको बताया था लाभ ज्ञात करना। ये देखिए हेडिंग में मैं देख रहा हूं लाभ ज्ञात करना। ये हम देखेंगे लाभ ज्ञात करना। तो हम एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं, इसी क्वेश्चन के अंदर हम 3 से 4 स्टेपों को हम इसी क्वेश्चन के अंदर करेंगे। तो अब देखिएगा दोस्तों, हम लिख रहे हैं यहां पर क्वेश्चन नंबर 1। धीरे धीरे पढ़ेंगे, जीरो लेवल से पढ़ेंगे, और जहां तक उम्मीद करूंगा आपके समझ आएगी। तो एक दुकानदार ने किसी वस्तु को 600 रुपए में खरीदा। कितने रुपए में खरीद रहा है? 600 रुपए में खरीदना। और खरीदने का मैंने क्या मतलब होता है? खरीदता है तथा उस वस्तु को
800 रुपए में बेच देता है तो निम्न ज्ञात कीजिए। ऑप्शन नंबर 1 लाभ, लाभ ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों। नंबर 2 लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब ये देखिए दोस्तों, एक दुकानदार ने क्वेश्चन बारीकी से पढ़ने के बाद हम देखेंगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक बार क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे फिर उसके बाद में करेंगे क्वेश्चन को। तो देखिए, एक दुकानदार ने किसी वस्तु को कितने में खरीदा है। खरीदने का मतलब हमने आपको बताया था सीपी। खरीदने का मतलब क्या बताया था, सीपी। खरीदता है और इसका मूल्य कितना है, कितना है 600 रुपए। और उस वस्तु को बेचता है, उस वस्तु को एसपी कितने में किया इसने, 800 रुपए में किया। क्या किया है इसने, एसपी। इसको क्या किया है, एसपी। आगे चलिए दोस्तों, अब देखिए इन दोनों का अंतर देखिएगा। अब अपन को ये देखना है सबसे ज्यादा पहले कि इसका क्रय मूल्य ज्यादा है या पर विक्रय मूल्य ज्यादा है। तो हमारा क्रय मूल्य क्या है इसका, कम है। क्रय मूल्य क्या है इसका, कम है। तो क्रय मूल्य का आएगा पहले या बाद में, बाद में। और विक्रय मूल्य का आएगा पहले, विक्रय मूल्य का आएगा पहले। और इसका बराबर किसमें, पी, यानी लाभ बराबर एसपी माइनस सीपी। तो एसपी कितना है इसका 800 माइनस इसका क्रय मूल्य कितना है 600, इसका अंतर कितने का 200, यानी कि लाभ कितने का प्राप्त हुआ है। यहां लाभ की पूछा है इसने, तो लाभ कितने रुपए, 200 रुपए। लाभ कितने, 200 रुपए। आगे चलिए दोस्तों, आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन में, निम्न ज्ञात करवा रहा है कि प्रतिशत भी ज्ञात करवा रहा है। अब मैंने ये बता दिया आपको, बेसिक में भी बता रखा है आपको कि एक दुकानदार ने किसी वस्तु को क्रय मूल्य किया है, क्रय किया है कितने में, 800 में। और जब क्रय मूल्य जहां पर गणना नहीं दी गई योग विक्रय मूल्य पर करनी है या क्रय मूल्य पर, तो हमें हमेशा गणना किस पे करनी है, क्रय मूल्य पर हमेशा गणना करनी है। तो क्रय मूल्य पर गणना करते हुए चलते हैं हम। तो देखिए लाभ कहाँ आएगा, ऊपर। लाभ कहाँ आएगा, ऊपर। और लाभ कहाँ आएगा, ऊपर। और क्रय मूल्य कितना है इसका 600 रुपए। क्रय मूल्य कितना है 600 रुपए। इंटू किससे करना है, 100 से। इंटू किससे करना है, 100 से। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। अभी देखिए यहाँ 2 से काटे, 3 दूनी के 6, 2 100 बार, ठीक है जी, सॉरी 3 बार, ठीक है। आगे 100/3, 100/3, इससे काटेंगे 3 से, 33 से 1/3%। इसका क्या प्राप्त होता है, 33 से 1/3 क्या प्राप्त होता है इसका, लाभ प्रतिशत क्या पूछा है इसने, तो हमने ये बताया। आगे स्क्रीनशॉट लीजिए दोस्तों, फिर आगे की ओर चलते हैं। आगे की ओर हम चलते हैं फिर। अब देखिए दोस्तों, इसी क्वेश्चन के अंदर मैं थोड़ा फेरबदल कर देता हूं। यहां पर तो हानि कर देते हैं अपन, हानि, और यहां पर अपन लॉस कर देते हैं। और इसको 800 बना दो और इसको 600 बना दो, ठीक है दोस्तों। आगे देखिए, इसने क्या है, एक दुकानदार ने किसी वस्तु को 600 रुपए में खरीदा। एक दुकानदार ने किसी वस्तु को कितने रुपए में खरीदा, 600 रुपए में खरीदा। 600 रुपए में क्या किया इसने, सीपी किया। 600 रुपए में इसने क्या किया है, सीपी किया।
और इसे विक्रय कितने में, सॉरी 600 रुपए में नहीं, 800 रुपए में सीपी किया है इसको, और एसपी कितने में किया है इसको, 600 में। इन दोनों का अंतर कितना का है, 200 का। तो ये देखिएगा सबसे पहले इसका एसपी ज्यादा है या सीपी ज्यादा है, तो इसका सीपी ज्यादा है, तो सीपी अपन को पहले नहीं करना, माइनस के एसपी से कर दो, तो या बराबर लॉस बराबर, तो सीपी कितना है इसका 800 माइनस 600 200, क्या हो रही है, हानि प्राप्त हो रही है। क्या प्राप्त हो रही है, हानि प्राप्त हो रही है। क्या प्राप्त हो रही है, हानि प्राप्त है। हानि प्रतिशत के लिए 200 ऊपर, नीचे 800 क्रय मूल्य इंटू का 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। अब देखिएगा 4 से काट लीजिएगा, 4 दूनी के 8, 4 पंजो 20, 0 25, यानी 25% की हमें क्या प्राप्त होती है, इससे हानि प्राप्त हो रही है। 25% की क्या होती है, हानि प्राप्त होती है। अब देखिए दोस्तों, हमने हानि प्रतिशत सीख लिया, लाभ प्रतिशत सीख लिया, लाभ सीख लिया, हानि सीख ली। ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, ये हालांकि एग्जाम में अभी तक पूछे नहीं, ये ना पूछते हैं, ये नॉर्मली क्वेश्चन होते हैं। बाकी हमें इन क्वेश्चनों से जीरो लेवल से आगे बढ़ना है। हमें आगे तक जाने के लिए सबसे पहले हमें इन चीजों को सीखना अति जरूरी है, महत्वपूर्ण जरूरी है। तो आगे हम देखते हैं दोस्तों, आगे की ओर आगे थोड़ा स्टेप चेंज करेंगे, बाकी क्वेश्चन भी लगातार करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हमने वो देखिए, अब आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक दुकानदार, नंबर 2 क्वेश्चन है, एक दुकानदार ने कोई वस्तु 600 रुपए की खरीद कर उसे मरम्मत कराने में खर्च किया। यानी एक दुकानदार ने कोई वस्तु 600 रुपए में खरीद कर उसे मरम्मत कराने में 200 रुपए और खर्च किए, तथा उसे 1000 रुपए में क्या कर दिया, बेच दिया। तो लाभ ज्ञात कीजिए। अब देखिए दोस्तों, ये हमारी स्टेप थोड़ी नाजुक सी है, समझ पाएंगे। मैंने आपको पहले भी बता दिया कि जिस वस्तु पर हमारी जेब से खर्च हो रहा है, तो वो हमेशा क्या होता है, क्रय मूल्य होता है। वो क्या होता है, हमेशा क्रय मूल्य होता है। वो क्या होता है, हमेशा क्रय मूल्य होता है। और जिससे हमें प्रॉफिट होता है उसे हम क्या कहते हैं, लाभ कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, लाभ कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, हम चलने से पहले देख, किस एक दुकानदार ने कोई वस्तु को कितने में खरीदा है, 600 रुपए में। क्या किया है, सीपी किया है, इसको क्रय किया है 600 रुपए में, और इसकी मरम्मत कराने में कितने रुपए लगा दिए, 200 रुपए। कितने रुपए लगा दिए, 200 रुपए। कितने रुपए, 200 रुपए। तो इसका क्रय मूल्य कितना हो गया, क्रय मूल्य कितना हो गया, 800 रुपए। क्रय मूल्य कितना हो गया, 800 रुपए। और तथा एसपी कितने में किया इसने, 1000 रुपए में। हो गया आगे क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन आप हल कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को आप हल कर सकते हैं। देखिए, आप ये देख लीजिए, ज्यादा कौन सा है, एसपी, कम कौन सा है, सीपी। कौन सा फॉर्मूला हो गया, प्रॉफिट का। कौन सा फॉर्मूला हो गया, प्रॉफिट का। कौन सा हो गया, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य कितना, 1000, क्रय मूल्य कितना, 800, अंतर कितने का, 200 का। ये तो लाभ प्राप्त हो गया। यहाँ पर क्या प्राप्त हो गया, लाभ। लाभ प्रतिशत पूछे, 200 बटे 800 इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो काट लो, और यहाँ पर 4 दूनी के 8, 4 पंजो 20, 25%। 25% क्या होता, लाभ प्राप्त होता। 200 रुपए क्या होता, ऐसे लाभ होता। अगला देखिए क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे की ओर बढ़ते हैं।
अब देखिए दोस्तों, नंबर 3 क्वेश्चन, थोड़ा स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं तो हम उसी प्रकार से बोलेंगे। देखिए नंबर 3 क्वेश्चन, किसी वस्तु का क्रय मूल्य, किसी वस्तु का क्रय मूल्य, किसी वस्तु का क्रय मूल्य 8,000 रुपए है। कितना है? 8,000 रुपए है, ठीक है। तथा उस वस्तु को 20% क्या किया इसको 20, तथा उस वस्तु को 20% लाभ प्राप्त करने के लिए, तथा उस वस्तु को 20%, तथा उस वस्तु को 20% लाभ प्राप्त करने के लिए कितने रुपए में विक्रय करेगा, उसे कितने रुपए में विक्रय करेगा। ये देखिए दोस्तों, एक बार क्वेश्चन को पढ़िएगा, उसके बाद में क्वेश्चन आगे देखिएगा, आगे देखिएगा। किसी वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? क्रय मूल्य कितना है इसका? क्रय मूल्य कितना है? 8,000। कितना है? 8,000। और 20% इसे क्या हो रहा है? लाभ प्राप्त हो रहा है। लाभ क्या हो रहा है? 20% इसे क्या हो रहा है? लाभ प्राप्त हो रहा है। ध्यान रखना। और तो ये कितने में बेचेगा? वस्तु को कितने में बेचेगा ये देखिएगा। मैं आपको इसको दो तरीके से मैं समझाता हूं। सबसे पहला तरीका ये देखिए, जो जिस प्रकार ये क्वेश्चन कह रहा है अपन से, जिस प्रकार से क्वेश्चन कह रहा है ना, उसी प्रकार हम चलते जाएंगे। किसी वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? 8,000। कितना है? 8,000। अनुपात देखिएगा, किसी वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? 8,000। अनुपात तथा उस वस्तु हो गई x, वस्तु क्या हो गई? x को 20%, समानुपात आगे की ओर बढ़ गया। 20% के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 20% के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? 100 रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर इसका क्रय मूल्य 100 है तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। इसलिए अनुपात कितना होगा? 120। इसको लाभ क्या हुआ है? प्राप्त हुआ है। अब इसको गुणा कर लीजिए, यानी कि 8,000 इंटू 120 समानुपात 120x, सॉरी 100x। आगे देखिए 100x अगर हम इधर ले लेते हैं साधारण तरीके से 8,000 बटे इंटू 120, अगर इसको 100 को हटा के x करते हैं यहाँ पर तो यहाँ 100 हो जाता है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर लो, क्या होगा? 9600 रुपए। क्या 9600 रुपए से क्या प्राप्त होता? क्या हो रहा है? इसको लाभ प्राप्त होता। लाभ कितने रुपए का होता? लाभ कितने रुपए का होता? अगर लाभ पूछ लेता तो देखिए 9600 रुपए इसका क्या है? विक्रय मूल्य पूछा है। इसका कितने में बेचता? विक्रय मूल्य। और लाभ पूछ रहा है तो 8,000 और घटा दीजिए इसमें से, तो 1600 रुपए का इसका क्या होता? लाभ प्राप्त होता। क्या प्राप्त होता? लाभ प्राप्त होता। अगर इस तरीके से नहीं पूछ के, इस तरीके से नहीं आता अपन को, तो तरीका और अपना लेते हैं अपन एक बार। देखिएगा अब इसमें क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन अपन को पढ़ने से पहले पता होना चाहिए हमें क्या चाहिए। मानक क्रय मूल्य कितना है इसका? 100 रुपए मान के चल रहे हैं। मानक क्रय मूल्य कितना है? 100 रुपए। सीपी क्या है? क्रय मूल्य 100 रुपए। और इसे लाभ कितना प्रतिशत है दोस्तों? 20%। लाभ प्रतिशत कितना है? 20%। तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा इसका? 120 रुपए हो जाएगा। अगर जो हमें पूछा गया है और जो हमें दिया गया है ना, उसे हमेशा क्या करना है? हमेशा क्या करना है? हमें पूछा गया है वो हमेशा क्या करना है? हमें ऊपर रखना है। तो क्या पूछा गया है? हमें विक्रय मूल्य पूछा गया है। और विक्रय मूल्य अपॉन 100 क्या? क्रय मूल्य अपॉन क्या? और फिर वास्तविक क्या है? वास्तविक क्रय मूल्य कितना है इसका?
8000। तो डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, 1296 वही आ जाएगा। 9600 में से माइनस 8000 करो और ये हो जाएगा 1600। इस प्रकार के ये क्वेश्चन हमें वहां देखने को मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर हम आगे की स्टेप की ओर बढ़ेंगे। आगे देखिए दोस्तों, आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन में हम देखेंगे, थोड़ा टाइम का यहां से हम पहली बार सीख जाएंगे, फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी आगे टाइम की, इसलिए टाइम को न देखते हुए हम समझते हुए चलेंगे आगे की ओर। धीरे धीरे क्वेश्चन को करते रहेंगे, समझते चलेंगे, आगे धीरे धीरे करते रहेंगे दोस्तों। अब देखिएगा दोस्तों, आगे क्वेश्चन है, किसी वस्तु को, क्वेश्चन में क्या कहा है, किसी वस्तु को नंबर 4 सवाल, किसी वस्तु को क्या किया है इसने, किसी वस्तु को 770 रुपए में बेचने पर क्या प्राप्त होता है, 30% इसे क्या होती है, हानि प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है, हानि प्राप्त होती है। तो इसका क्या ज्ञात करवा रहा है हमें, क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब ये देखिएगा, हमें क्या पूछा गया है, एक बार क्वेश्चन पढ़िएगा ध्यान से और उसके बाद में क्वेश्चन करिएगा। देखिए, किसी वस्तु को क्रय मूल्य पूछा गया है। तो अब देखिएगा दोस्तों, माना क्रय मूल्य कितना है इसका, क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, मान के चल रहे हैं हम 100 रुपए, और इसे हानि क्या प्राप्त हो रही है, हानि कितनी हुई है, 30% की, हानि कितने की, 30% की। तो इसका विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा इसका, 70 रुपए, क्या हो जाएगा, 70 रुपए। आगे देखिएगा, इसे पूछा गया क्या है, क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य कहां आएगा, हमेशा ऊपर, और हानि कहां आएगी, नीचे, गुना किससे, वास्तविक से। वास्तविक कितना है, 770। ये 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 7 से 70 11, यानी 1100 रुपए का क्या हुआ है, इसे हानि प्राप्त हुई है। हानि प्रतिशत पूछता सॉरी 1100 रुपए, ये तो क्या है इसका क्रय मूल्य, क्या है, क्रय मूल्य। ये इसने वस्तु को 1100 रुपए में खरीदा था, 770 रुपए में बेच दिया, तो इसको क्या प्राप्त हुई है, हानि, और हानि पूछ लेता है, अगर हानि कितने की प्राप्त हुई है, तो यहाँ 770, जीरो से जीरो, जीरो 3, 10 में से 3 गया 3, और 10 3, 330 रुपए की यहाँ क्या प्राप्त होती, इसे क्या प्राप्त होती, हानि। अगर इसी क्वेश्चन को इसने आगे बढ़ा देता इसी स्टेप में कि हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए, तो 330 अपॉन 777, 70 इंटू के 100, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल करो और बाकी आगे हल कर लेना, हल हो जाएगा। इसी प्रकार आगे अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य किसी वस्तु के क्रय मूल्य का, एक मिनट, अब देखिए फटाफट हो जाइए। यदि किसी वस्तु का, 5वां सवाल, यदि किसी वस्तु का, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का मतलब गुना, 7/5 गुना है, तो लाभ प्रतिशत गुना है, तो लाभ ज्ञात कीजिए, लाभ ज्ञात कीजिए, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए।
ये पूछा गया है। आगे देखिए, यदि किसी वस्तु का विक्रमूल, अगर विक्रमूल पहले दिया गया है तो विक्रमूल पहले आएगा। यहाँ पर देखिए विक्रमूल एसपी, क्रयमूल सीपी, तो 7/5 का अंतर कितने का, 2 का, तो हमेशा क्या आता है 2 पर आएगा। क्यों आएगा, इससे क्या प्राप्त हो रही है, हानि प्राप्त हो रही है, सॉरी लाभ प्राप्त हो रहा है 2 का, तो बटे क्रयमूल कितना है इसका 5 इंटू का 100, 5 से काट लो 20 पंजे 100, 40% की क्या होती है, इसे हानि प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है, नहीं सॉरी लाभ प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है,